एक घर में कई मालिक निसाब हो तो कई शख्सों पर कुर्बानी वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर अगर घर में 5 अफराद हैं और पाँचों के पाँचों मालिक निसाब है तो पाँचों पर अलहदा अलहदा कुर्बानी करना वाजिब होगी। सिर्फ एक बकरा खरीद कर पाँचों की तरफ से कर देना काफ़ी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि हर साल अगर कोई मालिक निसाब हो रहा है, हर साल अगर उसके पास निसाब के मिकदार में पैसा आ रहा है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। ऐसा नहीं है कि एक साल उसने कुर्बानी कर दिया तो बाकी सालों की कुर्बानी उसके ऊपर से साबित होगी, बल्कि कुर्बानी का वजूब जिन सालों में पाया जाएगा उन सालों में कुर्बानी वाजिब होती चली जाएगी। और जिस तरह से मर्दों पर कुर्बानी वाजिब है उसी तरह से औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा औरतों के पास अगर जेवरात इतनी मिकदार में है जो निसाब की मिकदार को पहुंचते हैं तो ऐसी सूरत में उन पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। अब निसाब की मिकदार सुन लीजिए कितनी है, 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना। तो 7.5 तोला सोना आज के हिसाब से 93 ग्राम 312 मिलीग्राम तो इसी एतबार से अपने अपने इलाके के एतबार से इन चांदी और सोने की कीमत निकाल कर उस एतबार से कैलकुलेशन करके अपने अपने माल पर नजरसानी कर लें। अगर उतना माल आपके पास है तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है और इन तमाम की कीमत चांदी के निसाब को पहुंच रही है तो ऐसी सूरत में भी कुर्बानी वाजिब होगी।